5 लोग आए, उन्होंने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। इंशाअल्लाह न यहाँ माफी होगी न आखिरत में माफी होगी, ये जहन्नम की आग में जलेंगे। निहायत ही अफसोस है, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हमला होगा। हम तो ये समझते थे कि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना कि जीरो टॉलरेंस पर पहुंचे है, वो नहीं हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाकया कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी जद में आ गए, चाहे जख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं। और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं, पूरा मेरा इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों की राय से वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देना देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरअमन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाकया कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की जरूरत है, पुरअमन रहने की। अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाअल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाकयात हुए हैं, और चौकन्ना रहने की जरूरत, क्योंकि दुश्मन कभी सोचता है कि पुरअमन इलाके को कैसे परेशान किया जाए। मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी, ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है, और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। And my deepest condolences to the families, who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए, आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड। सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीजें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उन्होंने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। देखो, काफी दुख की बात है। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे। हम तो इसको
स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज। 30, 35, 36 साल से ये मसला चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे, और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए। ये गलत है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पिछले भी 25, 35, 36 सालों से। आज भी हम इस चीज को कंडेम करते। बेहतर होते तो फिर क्यों होते? अभी पिछले दिनों आपने देखा कुठवा में क्या हालात हुए, ये टेरर अटैक हुआ, कहाँ हालात सुधरे हैं? ये तो ऐसे ही दावे करती है बीजेपी। देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े। वो अपनी पुरानी लाइन लेके बढ़ा है कि शायद वो कश्मीर में अब भी चाहता है कि यहां टेररिज्म को फरोग दे। 22 रन पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जिनके साथ कुछ लोकल्स भी थे, ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकोनॉमी सेक्टर है, वो टूरिज्म से ही चलता है। और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और टूरिस्ट पे अटैक करना, ये यहाँ के रेड़े वाले, यहाँ का गोड़ी वाला, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का गाड़ी वाला और यहाँ का घोड़े वाला, उन पे अटैक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। जिन दहशतगर्दों ने की है, ये कंडम के लायक ही नहीं, लेकिन एक मैसेज यहां से जरूर पाकिस्तान के खिलाफ आज जानी चाहिए कि हमें आपका टूरिज्म नहीं, हमें अपने इंडिया का टूरिज्म ही चाहिए। हम टूरिज्म के साथ हैं। बड़ी मुद्दत के बाद आज ये अटैक जो होना है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, कश्मीर की जो तरक्की है वो रास नहीं आती है। हम सबको मिलके, जिस तरह से टूरिस्टों पे आज अटैक हुआ है, मिलके इसकी मजम्मत करते हुए एक स्ट्रांग मैसेज यहां से पाकिस्तान को, आम लोगों को देना चाहिए कि हमने आपका जो टेररिज्म था उसको हमने खैराबाद कह दिया, हमें अपने टूरिज्म के साथ ही रहने दीजिए, हमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी के साथ कुछ लेना देना नहीं। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यही हमारा रूट फेमस अमरनाथ यात्रा का है। देखिए, एक तो अमरनाथ यात्रा की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये अटैक जो है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग अटैक है। क्या पता है कि कितने दहशतगर्द वहां अब भी जंगलों में छुपे हुए और आगे क्या उनकी जो एक्शन आप क्या आगे करने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लाखों की तादाद में लोकल और जो देश के टूरिस्ट या फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो पहलगाम जाते हैं और उससे पहलगाम की गोड़ी वालों की रोजी रोटी चलती है, वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती है, होटल वालों की रोजी रोटी चलती है। इसलिए मैंने फिर एक बार ये कहा कि ये खाली टूरिस्टों पे अटैक नहीं, ये कश्मीर के आम नागरिक पे अटैक है। कश्मीर के आम नागरिक के रोजी पे, रोटी पे, उन पे उस पे अटैक है। और जिस तरह से आप देखा कि एक जो कश्मीर का हमेशा एक भाईचारा रहा है, जिस तरह से अमरनाथ जी यात्रा उसी रूट से वहां जाती है और वहां पहलगाम के जो मुस्लिम लोग हैं, अनंतनाग के जो मुस्लिम लोग हैं, इसी रूट के मुसलमान के लोग उनको स्वागत करने के लिए, खुशामदीद करने के लिए बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते। और जिस तरह से हमने देखा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो यही जम्मू कश्मीर के लोग टूरिस्टों की सपोर्ट के लिए, उनके खाने के लिए आते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ कम्युनल जो दंगे हो वो हो, इसलिए उन्होंने पहलगाम को चुना है। और पहलगाम में जो टूरिस्टों पर अटैक करना है, ये उसी की एक कड़ी हो सकती है। शायद पाकिस्तान चाहता है कि वो इस बार अमरनाथ की यात्रा में भी कुछ खलल डालने की कोशिश करे।